दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो यूक्रेन में रूस के हमलों का रिकॉर्ड टूट गया है। रूसी सेना ने सिर्फ 7 घंटे में ही यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से अटैक किया। तबाही कीव से लेकर कई प्रांतों में हुई है। यूक्रेन में इस तूफानी हमले के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मची है। सबसे अहम बात यह है कि अब रूस कीव में मौजूद सरकारी आवासों को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टारगेट किया गया है। ड्रोन अटैक के बीच रूस ने करीब 20 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरों से धमाके की खबरें आ रही हैं। यह माना जा रहा है कि यूरोप से 10,000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने के ऐलान के बाद पुतिन ने बदला लेने के लिए ऐसा हमला करवाया है। रिपोर्ट आप देखिए। ये यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। युद्ध की शुरुआत से अब तक ड्रोन से ऐसी तबाही नहीं हुई। 100 नहीं, 500 नहीं, कुछ ही घंटे में यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से हमले किए गए। चौबीस फरवरी 2022 से एक साथ इतने ड्रोन से हमले का प्रहार कभी नहीं हुआ था। एक 1000 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन को धुएं से भर दिया। इतने धमाके हुए, इतनी तबाही हुई है कि यूक्रेन में कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि इन हमलों के दौरान यूक्रेन पर मिसाइलें भी बरसती रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 8 बैलिस्टिक इस्कंदर M और 11 क्रूज इस्कंदर K मिसाइलों से भी हमला किया। रूस के इस रिकॉर्ड तोड़ हमले की सबसे बड़ी वजह यूरोप के उस फैसले को माना जा रहा है जिसके तहत यूक्रेन में 10,000 सैनिकों को भेजने का फैसला हुआ है। यूरोप के इस निर्णय के बाद से पुतिन का क्रोध भड़क उठा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1000 ड्रोनों से हमला यूरोप के लिए चेतावनी। पुतिन ने संदेश दिया है कि यूक्रेन को तबाह कर दिया जाएगा। यूरोप से सैनिक भेजे गए तो यूक्रेन को खंडर बना दिया जाएगा। यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत शनिवार देर रात से की गई, जो अब तक जारी है। लेकिन शुरुआती 7 घंटे सबसे अधिक विनाशकारी साबित हुए। पहली बार 1000 ड्रोन हमले के साथ ही पहली बार रूस ने डायरेक्ट यूक्रेनी सरकार को निशाना बनाना शुरू किया है। रूस ने सबसे बड़ी सरकारी इमारत को निशाना बनाया है। यूरोपीय देशों से जुड़े दूतावासों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रिवी रीह तक हमले किए गए हैं। सबसे ज्यादा हमले राजधानी कीव में किए गए। कीव की इमारतों पर ड्रोन गिरने से आग लग गई। रिहायशी इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेन सेना ने इस हमले को नाकाम करने की पूरी कोशिश की। रूसी ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है। 4 इस्कंदर मिसाइलों को नष्ट करने में कामयाबी मिली। 5 इस्कंदर की क्रूज मिसाइलें भी गिराई गई। लेकिन हमले की रफ्तार तेज होती गई और आखिरकार यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम नाकाफी साबित हुआ। रूस के हमले में यूक्रेन के पीएम के दफ्तर से लेकर कई हथियार गोदाम, सरकारी इमारतों और मॉल्स को नुकसान पहुंचा है।
यूक्रेन पर ड्रोन हमले का नया रिकॉर्ड बना है। रूस ने कीव में यूक्रेन की सबसे अहम और सबसे बड़ी सरकारी इमारत को निशाना बनाया। यूक्रेन की इस इमारत में प्रधानमंत्री का दफ्तर है। कैबिनेट मंत्रियों के दफ्तर भी यहीं पर है। इसका मतलब यूक्रेन के प्रशासन को चलाने का यह सबसे अहम ठिकाना है। यह रूस का यूक्रेनी सरकार पर सीधा हमला माना जा रहा है। अभी तक युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। यूक्रेन पर हुए सबसे बड़े हमले में यूक्रेन के हथियार गोदाम नष्ट हो गए हैं। सेना के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के कई शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गए हैं। रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए आप रिपोर्ट। ये इतना घातक हमला था कि पूरा यूक्रेन शेल्टर्स में दुबक गया। ये इतना बड़ा हमला था कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गई। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक हुआ कि पूरा यूक्रेन धमाकों से सहम गया। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और कई बड़े शहर थे, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट राजधानी कीव और ज़ेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी रीह था। कीव में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबों में जिंदा बचे लोगों की तलाश हो रही है। कीव के अलावा ओडेसा में भी हमला किया गया। ओडेसा के तट पर हमलों के बाद आग लग गई। तबाही का आंकड़ा अभी साफ नहीं है। ज़ैपोरिज़िया पर हमले का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया में 60 ड्रोन से हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जबकि कई स्कूलों में भी धमाके हुए। स्लावियांस्क में 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेन सेना के हथियार डिपो को टारगेट किया गया। यूक्रेन का हथियार भंडार इसी हमले में जल गया। निप्रोपेट्रोवस्क में भी यूक्रेनी सैन्य अड्डे को रूस ने मिसाइल से तबाह कर दिया। यहां FAP 1500 बम से हमले किए। इन हमलों से साबित हो रहा है कि 1000 ड्रोन से एयर डिफेंस को व्यस्त करने के बाद कुछ फाइटर जेट भी यूक्रेनी सीमा में घुसे थे। यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है। निप्रो नदी पर यूक्रेन का एक डबल डेकर पुल तबाह कर दिया गया। हमला पोल्टावा के क्रेमेंचुक में हुआ। ब्रिज से रेलवे लाइन भी गुजरती है, जिसे हमले के बाद बंद करना पड़ा है। रूस ने ज़ेलेंस्की को संदेश देने के लिए कीव से क्रीवी रीह तक निशाना बनाया। क्रीवी रीह ज़ेलेंस्की का होम टाउन है, जहां पर कई ब्लास्ट हुए हैं। यहां पर एक बड़ी घटना टल गई, क्योंकि हमले के दौरान मुसाफिरों से भरी बस के करीब गिरी। मिसाइल अगर बस पर गिर जाती तो कई लोगों की मौत हो जाती, लेकिन ये नरसंहार टल गया। आप देखिए। इस वीडियो से दावा है कि रात में इस पुल पर डायरेक्ट हमला हुआ और जोरदार धमाका हुआ। अब हमले से पहले की तस्वीरें देखिए। डबल डेकर इस पुल से रेलवे लाइन भी गुजरती है और ऊपर गाड़ियों के लिए 4 लेन है। अब दावा है कि इस पुल से रेल और गाड़ियां नहीं गुजर सकती। फिलहाल सूमी में और पोक्रोवस्क में रूसी सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यहां यूक्रेन को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट में दावा है कि पोक्रोवस्क पर कब्जे से रूसी सेना बस कुछ ही कदम दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन हमलों के बाद पूरी दुनिया से युद्ध रुकवाने की अपील की। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर 1000 ड्रोन हमले के बाद यूरोप और अमेरिका रूस के खिलाफ बड़े फैसले ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।